कि यह 2024 वर्ष बहुत ऐतिहासिक वर्ष है। इस 2024 के वर्ष में रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए। ये पीढ़ियों का संघर्ष है, केवल मेरे जैसे कुछ गिने चुने कारसेवक नहीं, 500 साल की लड़ाई। और 500 साल बाद मुझे इस बात का सौभाग्य माननीय सभापति जी जरूर मिला भगवान रामलला की कृपा से कि मैं 1 फरवरी 1986 को जब श्री राम जन्मभूमि पर लगा हुआ ताला खुला तो उस दिन भी था। जब 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था, मैं उस दिन भी था। और जब 5 अगस्त 2021 को श्री रामलला के जन्मभूमि पर भूमि पूजन फिर दोबारा जब न्यायालय का निर्णय आया, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ, तो उस दिन भी मैं वहां पर मौजूद था। 6 दिसंबर 92 और 30 अक्टूबर 90 को भी मैं वहां पर मौजूद था। 30 अक्टूबर की गोलियों का सामना, लाठियों का सामना भी किया हूं, और 6 दिसंबर 92 को मैं वहां पर रहने का मौका पाया, और 22 जनवरी 2024 को भी मुझे सौभाग्य मिला था, मैं वहां पर मौजूद था। अब आप सबके साथ 11 फरवरी आ रही है। अभी उम्मीद है कि हम सब लोग साथ में फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लेकिन आज इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण केवल ये नहीं रहना चाहिए कि कहीं कोई वोटर नाराज ना हो जाए। यह दृष्टिकोण रहना चाहिए कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि रामलला अपने जन्मस्थान पर आ गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे, विश्व का कोई भी धर्म का धार्मिक स्थल ऐसा नहीं है जहां प्रतिदिन इतनी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हों। हमारे देश में भी कोई दूसरा स्थान आज नहीं है जितनी बड़ी संख्या में श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन कर। उसको केवल ये नहीं देखना दर्शन करने के लिए आ रहा है, उसको इस दृष्टि से देखिए कि अगर 2 वर्ष के भीतर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने काशी में 13 करोड़ लोग आए, तो यहाँ आप भी वहां के हो, आशुतोष जी आप भी वहां के हो। 13 करोड़ लोग आएंगे तो केवल दर्शन करेंगे? कितने रोजगार सृजित करके जा रहे हैं, कितने घरों में खुशहाली दे करके जा रहे हैं। इसको रोजगार के दृष्टिकोण से भी देखो। यह विजन है कि यह 2024 वर्ष बहुत ऐतिहासिक वर्ष है। इस 2024 के वर्ष में रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए। ये पीढ़ियों का संघर्ष है, केवल मेरे जैसे कुछ गिने चुने कारसेवक नहीं, 500 साल की लड़ाई। और 500 साल बाद मुझे इस बात का सौभाग्य माननीय सभापति जी जरूर मिला भगवान रामलला की कृपा से कि मैं 1 फरवरी 1986 को जब श्री राम जन्मभूमि पर लगा हुआ ताला खुला तो उस दिन भी था। जब 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था, मैं उस दिन भी था। और जब 5 अगस्त 2021 को श्री रामलला के जन्मभूमि पर भूमि पूजन फिर दोबारा जब न्यायालय का निर्णय आया, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ, तो उस दिन भी मैं वहां पर मौजूद था। 6 दिसंबर 92 और 30 अक्टूबर 90 को भी मैं वहां पर मौजूद था। 30 अक्टूबर की गोलियों का सामना, लाठियों का सामना भी किया हूं, और 6 दिसंबर 92 को मैं वहां पर रहने का मौका पाया, और 22 जनवरी 2024 को भी मुझे सौभाग्य मिला था, मैं वहां पर मौजूद था। अब आप सबके साथ 11 फरवरी आ रही है। अभी उम्मीद है कि हम सब लोग साथ में फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लेकिन आज इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण केवल ये नहीं रहना चाहिए कि कहीं कोई वोटर नाराज ना हो जाए। यह दृष्टिकोण रहना चाहिए कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि रामलला अपने जन्मस्थान पर आ गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे, विश्व का कोई भी धर्म का धार्मिक स्थल ऐसा नहीं है जहां प्रतिदिन इतनी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हों। हमारे देश में भी कोई दूसरा स्थान आज नहीं है जितनी बड़ी संख्या में श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन कर। उसको केवल ये नहीं देखना दर्शन करने के लिए आ रहा है, उसको इस दृष्टि से देखिए कि अगर 2 वर्ष के भीतर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने काशी में 13 करोड़ लोग आए, तो यहाँ आप भी वहां के हो, आशुतोष जी आप भी वहां के हो। 13 करोड़ लोग आएंगे तो केवल दर्शन करेंगे? कितने रोजगार सृजित करके जा रहे हैं, कितने घरों में खुशहाली दे करके जा रहे हैं। इसको रोजगार के दृष्टिकोण से भी देखो। यह विजन है।